बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी बेहसी और नादानी का आलम यह है कि जब कोई आलिम दीन रस्म व रिवाज के बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में यह कहता है कि यह सुन्नत है और यह बिदअत है, ये जायज़ है और ये नाजायज़ है, ये हलाल है और ये हराम है, ये हक है और ये एक बातिल है, तो बाज़ बेहिस और नादान लोग ये कहते हैं कि रस्म व रिवाज हमारे बाप दादा के ज़माने से चला आ रहा है। अगर यह गलत रिवाज होता तो हमारे बाप दादा इस रिवाज के क्यों इख्तियार करते। जो लोग इस किस्म का सवाल करते हैं उन्हें यह जान लेना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इसी किस्म का जुमला मक्का के मुशरिकीन ने भी कहा था, जिसको सूरह लुक़मान की आयत 12 में यूं बयान किया गया है। जब उन मुशरिकीन से कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने जो अहकाम नाजिल किए हैं तुम उनकी इत्तिबा करो, तो ये मुशरिकीन ये कहते हैं कि हम तो उसी की इत्तिबा करेंगे जिस पर अपने बड़ों को हमने पाया। आज मुशरिकीन का ये जुमला बाज नादान और जाहिल मुसलमान भी अदा करते हैं कि हमारे बाप दादा के तरीके पर चलेंगे। मेरे भाइयों, हमारे लिए नमूना बाप दादा का तरीका नहीं है, बल्कि हमारे लिए नमूना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और पाकीज़ा जिंदगी है। कुरान मजीद ने हमसे ये नहीं कहा कि तुम अपने बाप दादा को जिस तरीके पे पाओ उस तरीके की इत्तिबा करो, बल्कि हमें ये हिदायत दी गई कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है। ये कह देना बहुत आसान है कि ये तरीका हमारे बाप दादा से चला आ रहा है, लेकिन इस जुमले का जवाब कल क़यामत के दिन भी देना है। अगर हमारे बाप दादा ने कुफ्र और शिर्क किया है, क्या हम भी उनके तरीक़े को इख्तियार कर लेंगे? हरगिज़ नहीं। हमें अपने बाप दादा, अपने ख़ानदान, अपनी घड़ी हुई तहजीब और अपने बनाए हुए रस्म व रिवाज से ज़्यादा प्यारे पैगंबर का तरीक़ा ज़्यादा पसंदीदा और महबूब होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक, उसके माँ बाप, उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। हमें अपने दिल का जायज़ा लेना चाहिए, क्या हमारे दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ज़्यादा है या अपने बीवी बच्चों, माँ बाप और दूसरे मुताल्लिकीन की मोहब्बत ज़्यादा है? अगर दिल गवाही दे रहा है कि वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि नजात, कामयाबी और सलामती आपका कदम चूम रही है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब हो तो उस तरीक़े पर अमल करना भी ज़रूरी और लाजमी हो जाता है जो तरीक़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया। इसीलिए कुरान मजीद में बार बार अल्लाह और उसके रसूल की ताअत का हुक्म दिया गया। सूरह निसा की आयत में अल्लाह ताला ने ईमान वालों से खिताब करते हुए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्रि मिनकुम, ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह की ताअत करो और रसूल की ताअत करो, और जो तुम में से हाकिम है उनकी भी इताअत करो। इस आयत में अल्लाह ताला और उसके रसूल के इताअत का हुक्म जहाँ दिया गया है वहीं उलुल अम्र की इताअत का भी हुक्म दिया गया है। सवाल यह है कि उलुल अम्र से कौन मुराद है? हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत मुजाहिद और हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह ने उलुल अम्र से मुराद उलमा और फुक़हा लिया है, इसलिए कि उलमा और फुक़हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब और वारिस है, और दीन का निज़ाम और दीन के अहकामात की तशरीह व तफसीर और उनके नाफज करने की जिम्मेदारी उलमा व फुक़हा के हाथ में होती है। इसीलिए हुक्म दिया गया है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के साथ साथ उलुल अम्र की भी इताअत की जाए। सूरह नूर की एक आयत में अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करने वालों के लिए कामयाबी व कामरानी की खुशखबरी दी गई है। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे, अल्लाह ताला से डरे और तक़वा इख्तियार करे, ऐसे लोग ही
बामुराद और कामयाब है। इससे मालूम ये हुआ कि अल्लाह और उसके रसूल के इताअत के बगैर आखिरत की कामयाबी मिलना नामुमकिन है। इसी सूरह नूर की आयत में से ये मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से अल्लाह ताला की रहमत नसीब होती है। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया, वक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। लोगों, नमाज की पाबंदी करो और ज़कात अदा करो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। सूरह फतह की आयत में इताअत के सिले में मिलने वाले अजर का तज़किरा किया गया है। अगर तुम इताअत कर लो तो अल्लाह ताला तुमको अच्छा अजर अता फरमाएंगे। और इसी आयत के बाद ये वादा किया गया है कि और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल का इताअत करे, अल्लाह ताला उसको ऐसी जन्नत में दाखिल फरमाएंगे जिनके नीचे नहरें होंगे। हम मुतअद्दिद आयात की रोशनी में इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी इताअत खुदा व रसूल में है। बेमिसाल अजर और जन्नत का दाखिला इताअत खुदा और रसूल में पोशीदा है। अगर एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामिल इत्तिबा और इताअत करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जिस तरह थी उसी तरह नमाज अदा करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे रोजा रखा उसी तरह रोजा रखता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह हज किया उसी तरह हज करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे निकाह फरमाया वैसे ही निकाह करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह लिबास पहना उसी तरह लिबास पहनता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह गुफ्तगू की उसी तरह गुफ्तगू करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह सच्चाई, अमानतदारी और वादा वफाई की उसी तरह सच्चाई, अमानतदारी और वादा वफाई का लिहाज रखता है। और जिंदगी के हर शोबे में जो कोई शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है, उसको जान लेना चाहिए कि उसने एक तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की और दूसरी तरफ उसने अल्लाह की भी इताअत की। इसीलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज अल्लाह ताला के मंशा के मुवाफिक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआशरती जिंदगी अल्लाह ताला के अहकामात के मुवाफिक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी अमल करते हैं वो अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात कहते हैं तो वही कहते हैं जो अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, जो कुछ कहते हैं वही कहते हैं जो वही के जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला दी जाती है। इसीलिए कुरान मजीद ने दो टोक अंदाज में इस हकीकत से आगाह कर दिया कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, गोया उसने अल्लाह की इताअत की। और कुरान मजीद में जहां जहां अल्लाह ताला की इताअत का हुक्म दिया गया वहीं 20 आयत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत का भी हुक्म दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम जन्नत में मेरे साथ रहना चाहते हो तो खूब सजदे किया करो और नवाफिल की कसरत रखो, तुम्हारा मकसद हासिल हो जाएगा और जन्नत में मेरी सोहबत नसीब होगी। हमें अपनी जिंदगी के हर शोबे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तिबा और इताअत करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों से मरऊब होने से बचाए और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तिबा नसीब फरमाए। आमीन। इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।